क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? क्या कह रही थी अभी? बाबा वो तुमसे बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब बताओ क्या कह रही थी माँ को? कौन है ये आहिल? बाबा वो कॉलीग है मेरा। इसलिए भेजा था तुम्हें ऑफिस? तुम्हें याद है जब तुम मेरे पास आई थी इजाजत लेने के लिए जॉब करने की, तो क्या कहा था तुम्हें मैंने? एजाज, एक दफा तसल्ली से इसकी बात तो सुन ले। मैं बात कर रहा हूं ना। क्या कहा था? याद है कुछ तुम्हें? जी याद है। तो बताओ सबको क्या कहा था मैंने? आपने कहा था मेरा सर न झुकने देना और कोई ऐसा काम न करना जिसे मुझे लोगों के सामने जाते हुए शर्मिंदगी हो। और किया क्या तुमने? तुम्हें पढ़ाया लिखाया एतमाद दिया, किसी चीज से रोक टोक नहीं की कभी भी मैंने, और बदले में सिर्फ एक मामूली सी चीज चाहिए थी कि इज्जत की हिफाजत करना। पापा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे किसी की इज्जत पे भी हर्फ आए। हर मोहब्बत करना कोई जुर्म तो नहीं है ना। पसंद की शादी करना तो हर लड़की का हक है ना। ये तो हमारा इस्लाम, हमारी शरीयत इख्तियार देती है बाबा। तो आप ये इख्तियार कैसे छीन सकते हैं हमसे? देख रही कि अपने हक की बात कर रही है। वो जो माँ बाप का हक है वो कुछ भी नहीं है। जिन्होंने पढ़ा लिखा के जिंदगी की तलखियां सख्तियां बर्दाश्त की हैं, उनका कोई हक नहीं है। एजाज, एक दफा तसल्ली से आराम से इसकी बात तो सुन ले, फिर अपना फैसला सुना दीजिएगा। नहीं सुननी मुझे किसी की बात। कर लिया मैंने फैसला। आप ऐसे एक दफा फैसला नहीं कर सकते, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। आप भी आराम से बात करें। क्या हो गया आपको? कैसे आराम से बात करूं? या मेरी जिंदगी दांव पे रखी है। मैं आलियान को पसंद नहीं करती बाबा, और जिसे पसंद नहीं करती उसके साथ कैसे शादी कर सकती हूँ? मैं कभी खुश नहीं रहूंगी बाबा। उसका और मेरा तो कोई जोड़ भी नहीं है। ना वो पढ़ा लिखा है ना वो वेल ग्रूम्ड है, जबकि आयल उसके मुकाबले में बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, समझदार है। बाबा प्लीज एक दफा मुझसे मिल तो ले। क्या ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कौन है आयल? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि हम लोग खानदान से बाहर शादी नहीं करते नवेरा। क्यों? क्या बुराई है इसमें? मैं पसंद करती हूँ उसे, और मैं अगर शादी भी करूंगी तो उसी से। बाबा आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना नहीं तो सुना नहीं तुमने मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें? नहीं बाबा, मैं कोई भेड़ बकरी नहीं हूँ, जीती जागती इंसान हूँ। आप ऐसे मेरे साथ नहीं कर सकते जबरदस्ती। और देखिए अगर आपने मुझसे जबरदस्ती की ना, मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं आलियान से शादी नहीं करूंगी। दफा हो जाओ तुम मेरे आंखों के सामने, नहीं तो मैं से कहो चली जाए। दफा हो यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से। नू इसको लेके जाओ ना। बाबा मेरी बात सुने, मुझे आपसे बात करनी है। ऐसे नहीं जाऊंगी मैं आज। इसको कमरे में लेके जाओ। कहीं नहीं जाएगी मैं, ऐसे बात नहीं। बाबा से कहीं मत लेकर जाओ, कौन फैसला करता हूँ? बाबा बैठे यहाँ पे, बैठे यहाँ पे, बैठिए आराम। बैठिए इधर। काम अगर बाबा को लगता है ना कि वो अपनी मर्जी का फैसला थोप सकते हैं मुझ पे, तो ये भूल है उनकी। मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ, उन्हीं का खून हूँ। अगर वो जिद्दी है ना तो मैं भी जिद्दी हूँ। देखना, अगर उन्होंने जबरदस्ती की ना मेरे साथ, तो मैं ऐन निकाह के वक्त मुकर जाऊंगी। फिर संभालते रहे अपनी इज्जत। बकवास बंद करो अपनी। ये क्या बदतमीजी है? ये परवरिश की है मैंने तुम्हारी। पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है, अपना तमाशा बंद करो। तमाशा मैं कर रही हूँ? तमाशा तो आप लोग बना रहे हैं, तमाशा तो बाबा बना रहे हैं। वो जानते हैं ना मैं आलियान को पसंद नहीं करती, तो क्यों कर रहे हैं वो जबरदस्ती? ये बात आराम से तमीज से भी की जा सकती है। क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बाबा कि मेरी बेटी इतनी खुदसर हो गई है कि एक पराये लड़के के लिए मेरे सामने खड़ी हो गई है? मैं भी यही कहने वाली थी आपी। आपको बाबा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। हमारे बाबा है वो, सारी जिंदगी हमारे आराम और सुकून का कितना ख्याल रखा है उन्होंने। अगर आपको कोई बात करनी भी थी तो आप प्यार से आराम से करती, इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी आपको। जिस पर बीतती है ना उसी को पता चलता है।
जिंदगी तो मेरी खराब हो रही है ना, तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हारा तो तुम्हारी मर्जी से रिश्ता हो रहा है, तुम्हें क्या टेंशन है? अगर ये सब कुछ तुम पे बीतती ना, फिर मैं पूछती तुमसे। सिर्फ बातें करवा दो बस। मुझको कोई बात ही नहीं समझ आ रही, क्या करूं इसके साथ? अस्वत, इतनी जिद्दी और खुदसर होगी नवेरा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। पता नहीं क्या हो गया उसे। इसमें बुराई क्या है? क्या मतलब है क्या बुराई है? खानदान के रिवाजों का पता है ना तुम्हें। सब बॉयकॉट कर देंगे हमारा, कट के रह जाएंगे हमसे। क्या ये चाहती हो तुम? नवेरा आपकी बहन है अस्वत, और आपके लिए सबसे पहले उसकी खुशी तरजीह होनी चाहिए, ना कि ये खानदान वाले। और वैसे भी इन खानदान वालों ने हमें दिए ही क्या है? सबके सब एक नंबर के मुनाफिक। नवेरा की जुबान बोलने लग गई हो तुम। आज के बाद मैं इस किस्म की कोई भी बात तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। गॉट इट? और बाबा ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, आलियान से ही शादी होगी नवेरा की। फिर चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। तुम्हें बताओ, मैं करूं तो क्या करूं? मैंने अम्मी से बात की है, उन्हें सारा सिनेरियो बताई, सारी सिचुएशन बताई, फिर भी वो आने से मना कर रही हैं। रात को मैंने बाबा को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दी और उनका रिएक्शन वैसा ही था, एज एक्सपेक्टेड। तुम्हें पता है आहिल, हमारे यहाँ खानदान से बाहर शादी नहीं की जाती। फिर मैंने हिम्मत करके मामा पापा से बात कर ही ली, तो प्लीज तुम आंटी को बुला दो वापस। अगर वो नहीं मानती तो आप ही से बात कर, किसी तरह भी लेकर आओ उन्हें। ऐसे तो नहीं होगा ना, ऐसे तो नहीं मानेगी। तुम एक बार लाओ, वो आकर बात करें उनसे। आप ही से बात करूं? तुम्हें अच्छे से अंदाजा है ना कि आप ही की तबीयत कितनी खराब है। मैंने उनसे बात की थी, अगर मैं फिर से उनसे ये बात करूंगा तो वो मुझे खुदगर्ज कहने लगेंगे। क्यों कहेंगी तुम्हें खुदगर्ज? तुम भाई हो उनके, तुम्हारी क्या खुशी का उन्हें कोई ख्याल नहीं है। उन्हें कहो कि तुम्हारी सारी जिंदगी की खुशियों का सवाल है। या फिर एक और हल भी है मेरे पास। क्या? तुम खुद चले जाओ, जाकर आंटी को ले आओ। कैसी बातें कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? नहीं, हुई नहीं हो, लेकिन हो जरूर जाओगी। मुझे नहीं लगता कि जाने में कोई हर्ज है। 2 दिन की छुट्टी ले लो ना ऑफिस से, 2 दिन के लिए तो आ ही सकती हैं वो। नवेरा, तुम्हें अच्छे से अंदाजा है कि मेरे ऊपर काम का कितना बर्डन है। मैं अपना काम तो देख रहा होता हूँ, साथ साथ तुम्हारा काम भी देख रहा होता हूँ। अब ये सारी सिचुएशन है, मैं ऑफिस छोड़ के कैसे जाऊंगा, वो भी 2 दिन के लिए? और तुम्हें पता है मार्केट में कितनी डाउन साइजिंग चल रही है। मैं अपनी जॉब को रिस्क में लगा के नहीं जा सकता। और तुम्हें ये अच्छे से अंदाजा है कि ये जॉब मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी मेहनत से मैं आज इस पोजीशन पर बैठा हुआ हूं। करते रहो फिर तुम जो। बाबा मेरी शादी आलियान से कर देंगे ना, रोते रहना फिर तो। नवेरा, कहाँ जा रही हो? बैठो नवेरा, मेरी बात।